अब मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं जो मैंने खुद शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और यह बात है वर्ष 2016 की, जब प्रधानमंत्री मोदी की मां का स्वास्थ्य ऐसे ही काफी बिगड़ गया था जैसे आज बिगड़ गया है, और तब भी उन्हें ऐसे ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तब उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय हीराबा को एक सामान्य नागरिक की तरह एक एम्बुलेंस के जरिए, सरकारी एम्बुलेंस के जरिए गांधीनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, और सामान्य मरीजों की तरह ही उनका अस्पताल के वार्ड में इलाज चल रहा था। बीच में कुछ समय के लिए आईसीयू में भी रखा गया, और हम सब यहां दिल्ली में बहुत चिंतित थे। और जब हम चिंतित थे तो मैंने उन्हें फोन किया उनके घर पर, उनकी माताजी का हालचाल जानने के लिए, और उस दिन तो बात नहीं हो पाई। मैंने अपना संदेश छोड़ दिया उनके घर पर, और अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा बहुत भावुक होकर कि मैं जब से दिल्ली आया हूं, लोग मेरे बारे में तो पूछते हैं लेकिन मेरी मां के बारे में कोई नहीं पूछता, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने कल फोन करके मेरी मां के बारे में पूछा, मेरी मां के हालचाल के बारे में पूछा, वरना यहां आज के कलयुग में तो कोई किसी के परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में कोई पूछता ही नहीं है। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप सोचिए, आप तो प्रधानमंत्री हैं और आपकी माँ जो हैं वो बीमार हैं, लेकिन तब भी उन्हें एक सामान्य से अस्पताल में एक सामान्य तरीके से सरकारी एम्बुलेंस में ले जाया गया। आप तो प्रधानमंत्री होते हुए उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। और तब उन्होंने बताया था कि कैसे उनका परिवार बहुत सादगी से रहता है, और आज भी उनका परिवार वैसे ही रहता है जो जैसे भारत में कोई भी मिडिल क्लास परिवार आज रहता है। और वो इतने भावुक हुए, लगातार कई मिनटों तक वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में बताते रहे। वो मुझे ये बताते रहे कि उनकी माँ उनसे क्या बातें करती हैं। उन्होंने बताया कि आपका फ़ोन आने के बाद जब मेरी माँ जब वापस घर आ गई हैं तो मैंने उनसे कितनी लंबी सुबह बात की, और वो तब मुझे ये बता रहे थे, उस समय उनकी माँ की आयु जाहिर तौर पर 95 वर्ष से तो ज़्यादा की रही थी, 94-95 के आसपास रही होगी। और उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो हैं अब कैसे उनके नए बाल आ रहे हैं, कैसे उनके नए दांत इस समय आ रहे हैं। और तब मैंने उनसे ये कहा कि आप अपनी माँ को अपने साथ दिल्ली क्यों नहीं ले आते, और तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ तो नहीं आएंगी, लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि आप क्या कभी उन्हें अपने दिल्ली अपने घर पर लेकर आए हैं। तब उन्होंने कहा मैं कभी नहीं लेकर आया, और फिर उन्होंने कहा मैं इस पर विचार करूंगा, मैं एक दिन उन्हें अपने घर जरूर लाऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ के बेहद करीब हैं। उसके कुछ महीनों के बाद वो अपनी माँ को दिल्ली लेकर आए, और जब दिल्ली लेकर आए उस समय की तस्वीर मैं आपको बताता हूं। देखिए उस समय की तस्वीर है, आज मैंने वो भी आपके लिए निकाल कर रखी है। और वो अपनी माँ के बहुत करीब हैं, हर कामयाबी के पीछे अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर मानते हैं। और ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, और इस दौरान फेसबुक के मुख्यालय पर उन्हें बुलाया गया था, और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने उनसे पूछ लिया था कि वो अपनी सफलता के पीछे अपनी मां का कितना योगदान मानते हैं। और इस सवाल का जवाब देते देते प्रधानमंत्री मोदी उस दिन बहुत भावुक हो गए थे। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने
अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी आपको बता रहे थे कि उनकी मां ने कितने कष्ट सहकर, कितना संघर्ष करके उन्हें पाला। और देखिए, जब एक मां इतने संघर्षों के बाद अपने बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करती है और वो बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और फिर वो अपने प्रधानमंत्री आवास पर दिल्ली में अपनी मां को लेकर आता है, तो क्या होता है। ये तस्वीर आप देखिए, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था। मैंने उन्हें यह आइडिया दिया था कि आपको अपनी मां को जरूर एक दिन अपने घर लाना चाहिए दिल्ली में और बताना चाहिए कि देखिए, उनका जो बेटा है, उनका पुत्र आज देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। वो कैसी जगह रहता है, प्रधानमंत्री आवास कैसा होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ महीनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को, हीराबा को दिल्ली लेकर आए प्रधानमंत्री आवास पर। और ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब वो अपनी मां को प्रधानमंत्री आवास पर, अपने घर पर घुमा रहे थे, उन्हें अपना घर दिखा रहे थे और उन्होंने कुछ समय अपनी मां के साथ अपने घर पर बिताया। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। राहुल गांधी ने एक स्टेट्समैन की भूमिका निभाई और एक अच्छे नेता की भूमिका निभाई। देखिए, जो दुश्मनी होती है वो राजनीति तक ही सीमित होनी चाहिए। राजनीति के बाहर एक और जीवन होता है। मां सबकी होती हैं, सबका परिवार होता है और आखिरकार राजनीति के बाहर सब लोग इंसान हैं। इसलिए राहुल गांधी के इस ट्वीट की तारीफ होनी चाहिए। अब हम आपको राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की भी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें एक बार और आपको मां और बेटे का रिश्ता आपको देखने को मिलेगा। और यह वीडियो आज सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वीडियो कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम का है, आज सुबह दिल्ली का, जिसमें सोनिया गांधी हंसते हुए राहुल गांधी से कुछ कह रही हैं और इसके बाद राहुल गांधी मजाक में उनके गाल खींच रहे हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। और जब राहुल गांधी आज सुबह वहां गए कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में, तो उनसे एक सवाल यह भी पूछा गया जो उनकी टी शर्ट के बारे में, जिसके बारे में आजकल तमाम जगह चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी की उम्र 76 वर्ष है और राहुल गांधी 52 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 72 वर्ष के हैं और उनकी मां इस समय लगभग 100 वर्ष की हैं, 99.5 वर्ष की उनकी मां है।